guys, welcome to my channel Learn Korean with me. So guys, today's lesson we will learn 그래서. 그래서 means so, therefore और क्योंकि. ओके, यानी ये हमारे रिजल्ट को बताता है किसी एक्शन को करने के बाद क्या रिजल्ट आया, ठीक है, या जनरल रीजन को बताता है. सो गिरेसो एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं. ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन किसके क्या क्या यूजेस हैं. सो आई होप मैं आप लोगों को अच्छा समझा पाऊँ. सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा. सो इसके मैं 3 यूजेस बता रही हूँ आपको. इसका फर्स्ट यूज है जनरल रीजन को शो करने के लिए. जब हम जनरल रीजन बताते हैं तो उसके लिए इसका यूज करते हैं. सेकंड यूज है अपने इमोशंस को शो करने के लिए. कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिसमें गिरेसो का यूज करके हम उसको शो करते हैं. एंड द नेक्स्ट यूज ये करते हैं हम कि जब हम कोई फर्स्ट एक्शन करने के जस्ट बाद तुरंत दूसरा एक्शन करने लगते हैं ना, सो उसके लिए भी हम गिरेसो का यूज करते हैं. सो वन बाय वन हम इन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके, सो द फर्स्ट इज जनरल रीजन. देखते हैं कि जनरल रीजन को हम कैसे शो करें. ठीक है, सो द रूल इज कि जो हमारा एक्शन है वो पहले बताना है, देन ग्रेसो लगाना है, उसके बाद जो रिजल्ट है वो बताना है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम हंग्री सो आई ईट. ठीक है, जैसे मैं भूखी हूँ इसलिए मैं खाती हूँ, सो आई ईट. ठीक है, या क्योंकि मैं खाती हूँ. सो का आप कुछ भी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा. सो नानिन 배고파요. सो 배고프다 मतलब हंग्री. ठीक है, सो नानिन 배고파요 그래서 먹어요. ओके, गाइस वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम सिक सो आई कैन नॉट कम. ठीक है, आई एम सिक मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती. ठीक है, सो आई कैन नॉट कम. सो 저는 아파요 아프다 मीन्स सिक. ठीक है, 아프다 मतलब होता है सिक. ओके, 아프다 मतलब सिक होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं. तो इसको हमने प्रेजेंट फॉर्म में बनाया है. सो 아파요 저는 아파요 मैं बीमार हूँ. 그래서 इसलिए 못 와요. यहाँ पे जो ये मौत है ना, इसका मतलब है कैन नॉट, कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो कैन नॉट में होता है. ओके, तो वायो मीन्स आना, ये तो आपको पता ही होगा वायो. ठीक है, तो 저는 아파요 그래서 못 와요. सो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे किसी एक्शन के बाद कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट आया, कि किसी चीज की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ, उसके बारे में यहाँ पे शो कर रहा है. यानी कि मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ सकी. ऐसे हमने जो पीछे रीजन देखा, यानी मैं भूखी थी इसलिए मैंने खाया. ठीक है, इसमें ये सारे रीजन बता रहे हैं. तो यानी ये जनरल रीजन है, उसको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. 많이 했어요. 그래서 하루 종일 계속 이거 생각났어요. मनी, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए रिजल्ट क्या हुआ कि मैं कोरिया नहीं जा सकती. सो आई डोंट हैव मनी सो आई कैन नॉट गो कोरिया. सो नानी मीन्स आई, थुनी मीन्स पैसा, मनी, थुनी मीन्स पैसा. ऑप्सोयो मीन्स डोंट हैव. ऑप्सोयो मतलब नहीं है. ओके, सो नानी थुनी ऑप्सोयो 그래서 मीन्स इसलिए 한국에 यानी कोरिया मौत मतलब क्या होता है, कैंट, कांट या कैन नॉट. ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पे कैन नॉट होता है इसका मतलब. सो 그래서 한국에 못 가요. गादा मतलब जाना. ठीक है, सो 나는 돈이 없어요 मेरे पास पैसे नहीं है. 그래서 इसलिए 한국에 못 가요. जो कोरिया में है ना, मोस्टली लोग बहुत ही जल्दी बोल देते हैं. वो जैसे इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 나는 배고파서 먹어요. नानी 배고파서 먹어요. यहाँ पे सिर्फ हमने सौ यूज किया. ग्रेसो जो पूरा था हमने यूज नहीं किया, सिर्फ उसका लास्ट का वर्ड सौ यूज किया. सो ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं. अभी हमने पीछे क्या एग्जांपल देखा था, नानी 배고파요 그래서 먹어요, लेकिन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं. दोनों ठीक है. सो मैं आपको दोनों बता देना चाहती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अगर आप के ड्रामा देखते हैं या ऐसा कुछ देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे सौ भी यूज करते हैं. वो ग्रेसो भी पूरा नहीं बोलते, वो ऐसे सौ यूज कर देते हैं. ठीक है, सो ये भी सेम वही है, ग्रेसो ही है. ठीक है, उसमें बस खरे हटा के सौ लगा देते हैं ये लोग. सो नानी 배고파서 먹어요 मीनिंग बिल्कुल सेम है. नानी मतलब मैं, 배고파 मतलब हंग्री, एंड सौ मतलब इसलिए, एंड 먹어요 मतलब खाती हूँ. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सौ किसके साथ लगाएंगे. तो इसका रूल ये है, तो गाइस इसका रूल ये है कि आपका जो भी वर्ब है उस वर्ब को आप प्रेजेंट फॉर्म में चेंज कर दो. ठीक है, और उसके साथ सौ लगा दो. उसको प्रेजेंट फॉर्म में चेंज करके उसके साथ सौ लगाना है. तो जैसे यहाँ पे था आई एम हंग्री सो आई ईट. 이런 내가 미웠나 부족하게 살고 싶었는데 너무 많이 다쳐서 그래 너무 많이 속았어 그래. तो गाइस जैसे यहाँ पे है हंग्री, सो हंग्री यहाँ पे क्या होगा हमारा वर्ब. सो यहाँ पे नानी 배고파, हंग्री को हमने पहले प्रेजेंट फॉर्म में चेंज किया. 배고파다
एंड देन दा रिमूव किया, देन फेगुफा सो मोखोयो, मैं भूखी हूँ इसलिए खाती हूँ। सेम ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट वुमेन इज वेरी प्रिटी देयरफॉर आई वांट टू मीट हर, कि वो वुमेन जो बहुत सुंदर है इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। सो ख मतलब दैट वह, योजा मीन्स वुमेन, नोमू मीन्स बहुत, यप्फोयो मीन्स सुंदर है, ओके। सो ख योजागा नोमू यप्फोयो, 그래서 इसलिए, 저는 मतलब मैं, 그녀를 यानी उससे, ओके, 만나고 싶어요, गो शिपदा हेयर मतलब होता है वांट, ठीक है। सो गाइस मैंने ये गो शिपदा पहले से आपको समझा रखा है, एक वीडियो बनाई हुई है। सो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैंने गो शिपदा यानी वांट पूरी तरीके से समझा रखा है, ओके। सो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, 그 여자가 너무 예뻐요, 그래서 저는 그녀를 만나고 싶어요, ओके। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 그 여자가 너무 예뻐서 저는 그녀를 만나고 싶어요। तो गाइस अगर हमें ये बोलना हो कि मैं पास्ट के बारे में बोलना हो कि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आ पाई, सो इसको हम कैसे बोलेंगे कोरियन में। सो जैसे ये था, आई वॉज हंग्री सो आई एट, मैं भूखी थी इसलिए मैंने खाया, ये पास्ट का फॉर्म है। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे दो वर्ब है, एक फेगुफादा भी वर्ब है और यहाँ पे फेगुफा लिया मैंने, फेगुफा भी वर्ब है एंड मोखो ये भी वर्ब है, ठीक है, मोक्ता। तो दो वर्ब यूज किए, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। तो यहाँ पे क्या किया, इस वर्ब को भी पास्ट में चेंज कर दिया, इसको भी पास्ट में चेंज कर दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ओके। ये हम ऐसे नहीं बोल सकते, नानिन फेगुफासो मोखोसोयो, ये गलत है एकदम। सो कोरियन में क्या होता है, चाहे कितना भी ज्यादा वैसा वर्ड क्यों ना हो, पास्ट वाला वर्ड क्यों ना हो, हम सिर्फ लास्ट वाले वर्ड को ही पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले को ही, ठीक है। सो इसको हम ऐसे बोलेंगे, नानिन फेगुफासो मोखोसोयो, नानिन फेगुफासो मोखोसोयो, यानी ये वाला वर्ब हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा, भले यहाँ पे सेंटेंस में ये पास्ट में क्यों। सो इसका मतलब भी सेम होगा, नानिन फेगुफासो मोखोसोयो, लास्ट में हमने पास्ट लगाया, इसका मतलब ये हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं भूखी थी इसलिए मैंने खाया। सेम है, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आउटसाइड वॉज रेनिंग सो आई वॉज लेट फॉर स्कूल, की बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल लेट हो गई। सो फाके मीन्स बाहर, आउटसाइड, फीगा ओदा मीन्स बारिश होना, ओके। सो फीगा ओदा वर्ब है, सो वा के साथ हमने सो लगाया। सो फाके फीगा वासो, बारिश हो रही थी, इसका इतने का मतलब हुआ कि फाके फीगा वासो, बाहर बारिश हो रही थी। हक्योए मीन्स स्कूल, सौ का मतलब होगा इसलिए बाहर बारिश हो रही थी इसलिए स्कूल के लिए हक्योए, यहाँ पे ए प्लेस पार्टिकल हो गया। सो फके फीगा वासो हक्योए नरसोयो, यानी लेट हो गई, ठीक है। देख लेते कि इमोशंस के साथ कैसे यूज करते हैं इसका। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये देखते, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सो मन्ना का मतलब होता है मिलना, ठीक है। सो मीन्स इसलिए, भंगप शुभनिदा मीन्स खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। सो मन्ना सो भंगप शुभनिदा, ठीक है, कि आपसे मिलकर खुशी हुई, यानी यहाँ पे दो एक्शन हुए, पहले मैं आपसे मिली, देन रिजल्ट क्या हुआ, मुझे खुशी मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे सो का यूज किया। 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 다시. 예. 반가워요. 반갑습니다. सो हंकुक के अनगासो शिल्पयो, मतलब मैं कोरिया नहीं जा सकती इसलिए उदास हूँ। अन मतलब होता है नहीं, ओके। हंकुक मतलब कोरिया, गादा मतलब जाना, सो मतलब इसलिए, शिल्पयो मतलब सॉरी फॉर लेट, यानी देरी के लिए माफी चाहती हूँ, यानी कि मैं देर हुई इसलिए रिजल्ट, सॉरी कि मैं लेट हुई इसलिए रिजल्ट क्या हुआ कि मैं सॉरी मांग रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, नजो सो मीन्स लेट सो इसलिए, छुईसंग अपनिदा माफ कर दीजिए, लेट होने के लिए माफ कर दीजिए, ठीक है, सॉरी फॉर लेट, नजो सो छुईसंग अपनिदा। गाइस अब इसका लास्ट यूज देखते हैं। सो लास्ट यूज है जब हम किसी एक एक्शन के बाद जस्ट तुरंत बाद दूसरा एक्शन कर दें, यानी मिनट की भी देरी ना लगे, दोनों काम हम एक के बाद दूसरा कर दें। जैसे आई गो टू स्कूल देन आई स्टडी, यानी मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई करूंगी, यानी दोनों स्कूल भी जाऊंगी और वहां जाकर पढ़ाई भी करूंगी, दोनों काम रिलेटेड है और दोनों मैं एक साथ ही करूंगी। तो यहाँ पे बोलेंगे जॉनिन हक्यो है, जॉनिन मतलब मैं, हक्यो मतलब स्कूल, ए प्लेस पार्टिकल हो गया, तो जॉनिन हक्यो है, गादा मतलब जाना एंड वर्ब के साथ हमने सो ऐड किया। सो 저는 학교에 가서 जाऊंगी एंड देन सो मीन्स एंड देन 공부할 거예요, यानी पढ़ाई करूंगी। एंड यहाँ पे जो 을 거예요 है ये हमारा फ्यूचर फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म। और फ्यूचर फॉर्म पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी जाके एक बार देख लीजिए। सो 저는 학교에 가서 공부할 거예요, मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
वी केम होम एंड वेंट टू स्लीप इमीडिएटली, हम घर आए और तुरंत सोने चले गए, यानी पास्ट फॉर्म में हम घर आए और तुरंत सोने चले गए. सो उरिनेन यानी हम, छिपे यानी घर, वासो आए, फल्लो सॉरी फारो मीन्स एंड तुरंत, छसोयो छसोयो मीन्स सोने चले गए. ओके, सो उरिनेन छिपे वासो फल्लो जसोयो. ओके, सो इस मीन्स कि हम घर आए और तो सोने चले गए. तो यहाँ पे सो का इसलिए हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे दो काम एक के बाद एक हुए हैं, इसलिए इसका यूज किया. सो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आई नो थोड़ा सा डाउट आपका रह गया होगा, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप सेंटेंस देखेंगे, सो आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.